मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत तभी खूबसूरत लगती है जब उसका फल आपको 4 गुना मिले। लेकिन कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोगों को तो अपनी मेहनत के बराबर भी नतीजा नहीं मिलता। और इसका कारण आपकी मेहनत की कमी नहीं, आपकी सोच की दिशा है। क्योंकि अच्छा फल पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि सही सोच और सही दिशा में की गई कार्रवाई जरूरी होती है। शायद आपको मेरी बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यह 100% सच है कि सफलता पाने के लिए पूरे जीवन संघर्ष करना जरूरी नहीं है। हम में से अधिकांश लोग पूरी जिंदगी पसीना बहाने में लगा देते हैं, जबकि असल में उन्हें चाहिए होता है स्पष्टता, सही रणनीति और एक्शन। अगर आप भी इसी उलझन में फंसे हुए हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको हर वो जवाब मिलेगा जो रोज आपके अंदर सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। मेक मनी फैमिली कोई चैनल नहीं, ये उन लोगों का परिवार है जो खुद को लगातार अपडेट करके एक नई दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ पहले से कई गुना बेहतर, आसान और व्यवस्थित है। तो अगर आप भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ आगे बढ़िए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कहीं नहीं पहुंच पा रहे? दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद भी जैसे जीवन वहीं का वहीं ठहर गया हो। यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग का नतीजा है। जरा सोचिए, आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? क्योंकि ये दिखता भले नहीं, लेकिन सुबह जागने के पहले कुछ मिनट आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। ये बात मैंने अपने महान मेंटर अर्ल नाइटिंगेल से सीखी थी। वो हमेशा कहा करते थे, बॉब, एक दिन के पहले 5 या 10 मिनट पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं। शुरुआत में मैंने इस बात को बस यूं ही सुन लिया, लेकिन वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ वो 100% सही थे। क्योंकि क्या होता है हम में से ज्यादातर लोगों के साथ, हम अलार्म की तेज आवाज से उठते हैं, सीधे फोन उठाते हैं और फिर सोशल मीडिया, मैसेज, तनाव, काम की चिंता और नकारात्मक खबरों में खो जाते हैं। दिन की शुरुआत में ही हमारा दिमाग चिंता, हड़बड़ी और कमी की भावना से भर जाता है। यही कारण है कि हम पूरे दिन भागते रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। बिना समझे हम अपना पूरा दिन बस प्रतिक्रिया देने में निकाल देते हैं। कुछ नया रचने की बजाय हम हर पल मानो किसी न किसी आग को बुझाने में लगे रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस पैटर्न को ही बदल दें तो? अगर आप सुबह की शुरुआत में एक पल रुकें, गहरी सांस लें और खुद से 3 सरल सवाल पूछें। आज मैं कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूं? मैं आज कैसा महसूस करना चाहता हूं? और मैं आज क्या निर्माण करना चाहता हूं? यही वो जगह है जहां जादू शुरू होता है। मैंने भी यही करना शुरू किया। किसी भी ईमेल, किसी भी मीटिंग, किसी भी खबर से पहले मैं रुकता हूं, आंखें बंद करता हूं और कल्पना करता हूं कि मैं कैसी ऊर्जा को अपने अंदर लाना चाहता हूं। क्योंकि मैं उस डर से नहीं जुड़ना चाहता जिससे मुझे लड़ना पड़ता है। मैं उस ऊर्जा से जुड़ना चाहता हूं जिसे मैं पाना चाहता हूं। ब्रह्मांड का हर नियम कंपन पर चलता है। आप वही आकर्षित करते हैं जो आपकी आंतरिक अवस्था के साथ मेल खाता है। अगर दिन की शुरुआत आप तनाव, चिंता और हड़बड़ी से करेंगे, तो पूरा दिन आपको वही ऊर्जा वापस दे देगा। इसीलिए ये छोटा सा सुबह का अभ्यास इतना शक्तिशाली है। इसने मेरी दुनिया इसलिए नहीं बदली क्योंकि दुनिया बदल गई थी, बल्कि इसलिए बदली क्योंकि मैंने हर सुबह दुनिया का सामना करने का तरीका बदल दिया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। हमारे मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी उसके बदलाव की क्षमता, सुबह जागने के तुरंत बाद सबसे अधिक होती है। इसका मतलब यह है कि वही समय है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। और उस समय आप जो भी जानकारी उसे देते हैं, वो गहराई तक प्रभाव छोड़ती है। हमारा दिमाग सुबह के समय जो भी जानकारी पाता है, उसे वो बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस के वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि दिन की शुरुआती मानसिक गतिविधियां हमारे मस्तिष्क की संरचना को लंबे समय तक बदल सकती हैं। सोचिए, ये कितना अद्भुत है। हर सुबह जागते ही आप अपने दिमाग की सर्किटरी को बदल रहे होते हैं।
यानी हर दिन आप अपनी ही जिंदगी की एक नई स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। और अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं या किसी और को लिखने दे रहे हैं? क्योंकि सच यही है, अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखते तो दुनिया आप पर अपनी कहानी थोप देती है। इसलिए मैं आपको एक बेहद सरल लेकिन सच में परिवर्तनकारी चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक सुबह उठते ही कम से कम 10 मिनट तक फोन मत छुओ। शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और बस एक सवाल खुद से पूछिए कि आज के दिन का मेरा उद्देश्य क्या है। यहीं से आपकी नई कहानी शुरू होगी, यहीं से असली परिवर्तन शुरू होगा। कल्पना करो कि तुम सफल हो चुके हो, और सिर्फ कल्पना ही नहीं, उसे ऐसे महसूस करो जैसे वो अभी-अभी घट चुका हो। अगर तुम ये अभ्यास सिर्फ 1 हफ्ते तक करते हो तो तुम अपने भीतर एक गहरा फर्क महसूस करोगे। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, अगर तुम इसे 30 दिन तक लगातार करते हो तो तुम अपनी सुबह किसी और तरीके से शुरू करना चाहोगे ही नहीं। क्योंकि चाबी हमेशा से तुम्हारे पास थी, सिर्फ उसे हर सुबह इस्तेमाल करना भूल जाते थे। हम सबकी एक आदत होती है, हम कहते हैं मैं कोशिश करूंगा कि वो प्रोजेक्ट शुरू कर दूं, मैं कोशिश करूंगा कि करियर बदल लूं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी उठना शुरू कर दूं। लेकिन सच ये है, कोशिश कभी भी सफलता की राह नहीं बनाती। इरादा बनाता है, निर्णय बनाता है और छोटी लेकिन रोज की जाने वाली कार्यवाही बनाती है। लेकिन सुनो, कोशिश करने से कभी कुछ नहीं बदलता। जिंदगी में या तो तुम करते हो या नहीं करते। कोशिश सिर्फ एक जाल है, एक ऐसा जाल जो तुम्हें वहीं रोके रखता है जहां तुम आज हो। मुझे याद है, एक बार मैं एक व्याख्यान दे रहा था। मैंने सामने बैठे एक व्यक्ति से कहा, कुर्सी से उठने की कोशिश करो। वो उठ गया। मैंने फिर कहा, नहीं, तुम उठ गए। मैंने कहा था कोशिश करो। वो मुस्कुराया और उसी पल उसने समझ लिया कि कोशिश जैसी कोई चीज होती ही नहीं। या तो निर्णय होता है, और हर सच्चा निर्णय क्रिया की मांग करता है। तुम सालों तक पढ़ सकते हो, किताबों पर किताबें खत्म कर सकते हो, नई योजनाएं बना सकते हो, लेकिन जब तक तुम वास्तव में कुछ नहीं करते, तुम्हारी जिंदगी वहीं की वहीं अटक जाती है। ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान पूरी जिंदगी अपना बैग पैक करता रहे लेकिन कभी सफर पर निकले ही नहीं। असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम क्रिया करते हो। उससे पहले तक सब कुछ सिद्धांत है, किताबों में लिखा हुआ, दिमाग में घूमता हुआ, पर जिंदगी में कहीं भी दिखता नहीं। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तैयारी जरूरी नहीं है। तैयारी बेहद जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत तभी है जब वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए धक्का देती है, ना कि तुम्हें वहीं रोक कर रखे। जरा एक बार सोचो, तुम्हारे पास कितने शानदार विचार थे, कितने बिजनेस आइडिया, किताबें लिखने के ख्याल, कोर्स शुरू करने की योजनाएं या जीवन बदल देने वाले मोड़, लेकिन तुमने उन्हें कभी अमल में नहीं लाया। तुमने बहुत सोचा, इतना सोचा कि सोचते सोचते समय ही बीत गया। और सबसे दुखद बात, जब तक तुम कदम उठाने की हिम्मत जुटाते, कोई और, शायद तुमसे कम काबिल, कम तैयार, लेकिन ज्यादा निर्णायक, वही काम कर जाता है जो तुम्हारा हो सकता था। मैंने ये जिंदगी में अनगिनत बार होते देखा है। लोग जिनके अंदर जबरदस्त क्षमता थी, अद्भुत प्रतिभा थी, लेकिन वे रुक गए क्योंकि उन्हें रोका सफलता का डर, अनापाफी होने का डर और लोगों के आकलन का डर। और यही डर कितने सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, डर कभी पूरी तरह गायब नहीं होता। तुम्हें डर के बावजूद कदम उठाना सीखना होगा। डर असल में रुकावट नहीं है, वो संकेत है कि तुम किसी महत्वपूर्ण चीज के बेहद करीब हो। और अगर तुम इस डर को ईंधन बना सको तो दुनिया में कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने बीमा उद्योग की अपनी स्थिर, आरामदायक और अच्छी खासी आय वाली नौकरी छोड़ दी थी। कई लोगों ने कहा, पागल हो गए हो, इतना जोखिम क्यों? लेकिन अंदर से मुझे पता था वक्त आ गया है, और मैंने बिना देर किए कदम उठा लिया। मैंने ये इंतजार नहीं किया कि सब कुछ पूरी तरह समझ में आ जाए या मैं पूरी तरह तैयार महसूस करूं। मैंने अपनी आंतरिक दृष्टि पर भरोसा किया और आगे बढ़ गया। और वही निर्णय, और उससे भी ज्यादा वो कार्यवाही, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। क्योंकि अगर मैं सही समय का इंतजार करता तो शायद आज भी इंतजार ही कर रहा होता।
सच ये है कि शुरुआत में तुम्हें कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है बस शुरू करने की। पहला कदम उठाओ, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, क्योंकि स्पष्टता गति में आती है, ठहराव में नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, रास्ते का अगला हिस्सा अपने आप सामने आता जाता है, एक एक कदम करके। कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में भी पाया गया है कि छोटे लेकिन लगातार किए गए कदम लंबे समय में उन बड़े लेकिन अस्थायी प्रयासों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। हर दिन उठाया गया एक एक छोटा कदम, भले ही वो कितना ही साधारण क्यों न लगे, किसी चमत्कारिक बदलाव की प्रतीक्षा से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली है। और एक बात अच्छे से समझ लो, कुछ ना करना भी एक चुनाव है, और इस चुनाव की कीमत होती है पछतावा, निराशा और ये एहसास कि जिंदगी बस आपकी आंखों के सामने से गुजर रही है।